हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो प्रगति एजुकेशन एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हमने पृथ्वी और हमारा जीवन बुक्स है क्लास 7th। आपका पहला लेसन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एक टॉपिक आज का लेकर के आए हैं, सैल, जिसको इंग्लिश में रॉक्स कहते हैं और हिंदी में आपके सैल या चट्टान भी कहते हैं। तो चलिए आज हम सैल बताएंगे, जानेंगे आप लोग भी, और सैल के प्रकार को कि चट्टान क्या होता है, कैसे बनता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए जानिए मेरे साथ, और मेरे साथ ससर वाचन करने के साथ साथ इसे पढ़िए, समझिए, जानिए, और जहाँ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए, सैल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है। ये विभिन्न आकृतियों, आकारों एवं रंग में पाई जाती हैं। ये चट्टान की तरह कठोर और मिट्टी व रेत की तरह मुलायम भी हो सकती हैं। तो चट्टान आपका जो है सैल, यह खनिज पदार्थों के मिश्रण से बना होता है और ये विभिन्न आकृति, रंग, रूप में पाई जाती है और यह पत्थर की तरह कठोर और रेत की तरह मुलायम भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि घर पर आपकी माँ जिस सिलवट्टे का प्रयोग मसाला पीसने के लिए करती हैं वह पत्थर का होता है। आप छोटी कक्षा में जिस स्लेट पर लिखते रहे हैं वह भी पत्थर की बनी होती है। आपके गांव के लोग जिस भूमि पर खेती करते हैं ये सभी सैल या चट्टानों के अलग अलग प्रकार हैं। आइए जानें कि सैल या चट्टानें कैसे बनती हैं। तो देखिए, आपका जो सैल होता है या पदार्थों के मिश्रण से, खनिज पदार्थों के मिश्रण से बना होता है। इसके रंग रूप भी अलग होते हैं, आकृति अलग होती है। और हमारे घरों में आप लोग की मम्मियों ने भी मसाला पीसने के लिए जिस सिलवट्टे का प्रयोग करते हैं वो भी एक प्रकार का चट्टान ही है, सैल ही है। और हमने बचपन में स्लेट पेंसिल का प्रयोग करके जिस पर हम लिखते थे वो भी एक क्या है, सैल है। और किसान लोग जिस भूमि पर खेती करते हैं वो भी एक प्रकार का चट्टान है। तो सैल के अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। अब जानेंगे कि यह चट्टानें कैसे बनती हैं। तो सोचिए, चट्टानें सबसे पहले कैसे बनी होंगी। निर्माण के आधार पर सैल 3 प्रकार की होती है। सैल के प्रकार: आग्नेय सैल, अवसादी सैल, रूपांतरित सैल। आग्नेय सैल: आग्नेय लैटिन शब्द के इग्निस का रूपांतरण है। इग्निस शब्द का अर्थ है आग। चित्र 1.2 को देखिए और आग्नेय सैलों के निर्माण की प्रक्रिया जानिए। चित्र में देखिए और उड़ती हुई राख और धुआं जैसा पदार्थ निकलता दिखाई पड़ रहा है। आग्नेय सैलों की रचना इन्हीं भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। ये तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए रूप में रहते हैं। इन्हें मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो और डायोराइट आग्नेय सैल के प्रमुख उदाहरण हैं। पृथ्वी की भू-प्रॉपर्टी का 2/3 भाग आग्नेय सैलों से बना है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं क्योंकि इन्हीं चट्टानों में से अन्य चट्टानों
का भी निर्माण होता है। तो देखिए आग्नेय शैल जो है आपका एक प्रकार से जो पृथ्वी की आंतरिक जो भाग होता है उससे यह बना हुआ है, और जब यह भूगर्भ के अंदर अनेक प्रकार के जो तत्व तरल पदार्थ होते हैं और वही चीज़ जब ठंडा होकर के जमने लगता है तो उसी का रूप क्या है, आग्नेय शैल है। आप फिगर में देख ही रहे हैं कि जो ये राख, धुआं और धूल कण से जो ये बने हुए हैं, और यही जब ऊपर जाकर के जमने लगता है तो यह आग्नेय चट्टान होता है। आग्नेय चट्टान में आपके इसके अलग अलग रंग, रूप, आकार होते हैं और यह शैल परतेदार नहीं होता है। जब यह पृथ्वी के अंदर रहता है तो इसको मैग्मा कहते हैं, और जब यही चीज़ पृथ्वी से किसी न किसी रूप में जब यह बाहर आता है तो उसे लावा कहा जाता है। जब वह भूप्रकृति के 2/3 हिस्सों में, भागों में आग्नेय शैल ही चट्टानों से बना हुआ है, और इसे आग्नेय शैल को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। तो देखिए इसमें आपने सुना होगा ग्रेफाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो और डायोराइट, इन सभी चट्टान का नाम सुने होंगे। तो ये सब क्या है, प्राथमिक चट्टान है, आग्नेय शैल हैं। तो अब इसकी विशेषता के बारे में जान जाते हैं। तो आइए इनकी प्रमुख विशेषताएं जानें। आग्नेय शैल कठोर होती है, अतः इसका अपरदन कम होता है। ये शैल रवेदार और दानेदार होती है। इन शैल में परत नहीं पाई जाती है। आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय शैल का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होती है। आग्नेय शैलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो देखिए आग्नेय शैल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आग्नेय शैल जो होती है, आग्नेय चट्टान जो होती है, इसमें आपका यह एक बहुत ही कठोर शैल होता है। कठोर आपके चट्टान होते हैं। इसका कटाव बहुत कम होता है और यह दानेदार और रवेदार शैल होता है, और इसमें परत नहीं पाई जाती है। एक परत, दो परत ऐसे करके नहीं पाया जाता है, और ना ही इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इस चट्टान का संबंध ज्वालामुखी की क्रिया से होता है, और इन चट्टानों में ही सबसे अधिक आपके क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। तो सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि एक खनिज मुख्य रूप से पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये भी जान जाइए कि हमारे भारत देश में आग्नेय चट्टान कहाँ पे पाया जाता है। तो लिखा है, क्या आप जानते हैं भारत का दक्षिण का पठार अधिकतर आग्नेय शैलों से ही बना है। आग्नेय शैल कहाँ से बनता है, भारत के जो दक्षिण का पठार है वहीं से सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हमने आज के टॉपिक में आपको शैल बताया, शैल के डिफिनेशन को बताया, और शैल के प्रकार में आज हमने आपको आग्नेय शैल बताया। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जहाँ न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके क्वेश्चन का रिप्लाई अवश्य मिलेगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अवसादीय चट्टान के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।